बिहार बोर्ड का हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हुआ। इसके साथ में एक खबर आप सबके लिए ये भी आ चुका है ना, कि इंटर 11th और 12th का जो है प्रैक्टिकल नहीं होगा। क्या ऐसा सच में ऐसा है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके है ना जानकारियां दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल नहीं होने वाली है, या बोर्ड्स की तरफ से भी हाफ ईयरली एग्जाम में आप देखोगे पैटर्न में बहुत कुछ चेंजेस किया गया है। कहीं पे 100 के जगह पे 80 सवाल दिया जा रहा है, कहीं पे आपको ये होता है ना 80 में से आपको 35 का जवाब देना होता है, कहीं पे 35 जवाब देना होता है तो 40 का जवाब देना है। पैटर्न में बहुत कुछ चेंजेस देखे होंगे है ना। बिहार बोर्ड क्लास 11th और क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो आपको बहुत क्लियर कर देगा कि आपको अपने फाइनल परीक्षा के लिए किस आधार पर तैयारी करनी चाहिए। अभी आपको ये अर्धवार्षिक परीक्षा में जो पैटर्न चेंजेस मिली है इसको लेके क्या मेरा ओपिनियन है, क्या होने वाली है वास्तविकता में, प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके रूटीन भी ये जो आपका वेटेज मार्क्स वगैरह जो पूछा, मतलब कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, कितना ऑब्जेक्टिव होगा, पैटर्न जिसको कहते हैं, पैटर्न में भी कुछ परिवर्तन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 5-7 मिनट के वीडियो में आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आराम से इस वीडियो को लाइक करिए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को समझना। ठीक है, सबसे पहला जानकारी ये है कि आप सबका है ना जो 11th में पढ़ते हैं या जो 12th में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा क्या, है ना। ऐसा यहाँ पे अगर बात करें तो कैसे खबर आया पता है ये कैसे हुआ। देखो पहले क्या होता था ना कि अगर आपको फिजिक्स का एग्जाम देना है तो 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होता था और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था। यानी ऐसे ही ज्योग्राफी में, ऐसे ही अकाउंट्स वगैरह में भी सब में होता था। ठीक है, जो पेपर अकाउंट्स वगैरह 100 मार्क्स का होता है, ज्योग्राफी जैसे आर्ट्स वाले बच्चों का 70 मार्क्स का ये होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ठीक है, यानी जिस भी आप में जो भी आप सब्जेक्ट होता था, अगर 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो 100 मार्क्स आपका क्या रहता था, उसमें प्रैक्टिकल नहीं। जिसमें 70 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो उसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था। ठीक है, चाहे साइंस के होगे, कॉमर्स के होगे, आर्ट्स के होगे, सब में ऐसा ही होता था। 30 मार्क्स का आपका क्या होता था, प्रैक्टिकल होता था। इस बार है ना थोड़ा सा अजीब हुआ है। फिजिक्स का पेपर आप देखोगे अर्धवार्षिक परीक्षा में 100 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर था, यानी 70 मार्क्स का पेपर नहीं बना है ना। 70 और प्लस 30 का ये जो रहता है अपने पास क्या रहता है, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल का कोई स्थान ही नहीं, 70 मार्क्स का पूछ लिया गया। तो एक यहाँ पे एक ये बात हुई। ठीक है, ज्योग्राफी में भी 70 का होता है तो भाई 100 पूछ दिया, मतलब साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबका यही हाल है। ठीक है, तो एक हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि देखो आपका फाइनल परीक्षा के लिए कोई बदलाव नहीं है, ये एक टेस्ट एग्जाम के रूप में था और वो आप लोग का लिया गया है। ठीक है, जिसका रखा गया मार्क्स कि चलो 100 मार्क्स का एग्जाम लेते हैं। हाँ, लेकिन इसमें बिहार बोर्ड को इंप्रूव करना चाहिए, जो फाइनल परीक्षा का पैटर्न है उस आधार पर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेरे मेरे इतने प्यारे बिहार बोर्ड से मेरा यही अनुरोध है कि आगे से अगर आप सेंटअप परीक्षा लेते हैं या कोई भी परीक्षा आगामी आप कोई भी परीक्षा लोगे, अर्धवार्षिक, वार्षिक, कुछ भी लोगे, ठीक है, आप उसमें प्लीज जो आप फाइनल परीक्षा में पैटर्न अपनाते हो बस वही पैटर्न अपनाया करो ताकि ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी आप लोग शेयर करने का प्रयास करिए, है ना। एटलीस्ट आप लोग इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक करोगे, पहुंचाओगे तो अब बिहार बोर्ड की तरफ तक ये आवाज पहुंच पाएगी, है ना। नहीं तो पता चलेगा यही गुमनामी में खो जाएगी। तो सबसे पहला, प्रैक्टिकल में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में कुछ ऐसा किया गया है, लेकिन फाइनल परीक्षा ऐसा ही होने वाला है। दूसरा जानकारी क्या है, देखो है ना, अभी आप लोग ये देखे होंगे कि आपका जैसे फिजिक्स का एग्जाम है 100 मार्क्स का एग्जाम है ना, तो 100 का नहीं होता है ना, 70 का होता है फाइनल में। तो ऐसे ही अर्धवार्षिक में भी वैसा ही देना चाहिए क्या, सही कह रहे हैं हम? आप लोग बताओ आपका क्या ओपिनियन है। अर्धवार्षिक परीक्षा में उतना ही मार्क्स का होना चाहिए था जितना फाइनल में होना चाहिए था। 70 का दे देता, 30 का प्रैक्टिकल नहीं लेना था, नहीं लेता। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आप लोग को बनाने का प्रैक्टिस हो जाता है ना, कि एग्जाम में लिखना है 3 घंटे में। आप लोग अगर शिद्दत से एग्जाम देने जाते तब भी आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है, आप देखते कि अच्छा 3 घंटे में बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। टेस्ट यही ना होता है जी, कि लिखने का तरीका, हर चीज, सब कुछ स्टूडेंट कितना कैपेबल है, यही सब जांचना होता है। तो बोर्ड का सेम पैटर्न अपनाना चाहिए यहाँ पे भी। ठीक है, ऐसे ही देखोगे भाई 11th का यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसमें देखो 80 मार्क्स का पूछा गया। बताओ 70 प्लस 30 होता है, इसमें भी वैसा ही गड़बड़ी। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये तो हो गया, ये तो आप समझ लिए प्रैक्टिकल के बारे में। एक जानकारी आपको ये पैटर्न के बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जिसका फाइनल बोर्ड परीक्षा है वो, और जो 11th वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ठीक है, वो बताते हैं। लेकिन एक चीज और जान लो, 11th और 12th का पैटर्न चेंज हुआ है क्या? क्योंकि देखो क्या होता है, 70 मार्क्स का फिजिक्स होता है, ज्योग्राफी 70 मार्क्स का, अकाउंट 100 मार्क्स का, और हिंदी इंग्लिश भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, मतलब हम साइंस कॉमर्स सबका एग्जाम्पल लेके बताएं। तो अपने को यहाँ पे देखने को मिला कि जो भी एग्जाम 70 मार्क्स का होता था,
है ना, उसमें क्या होता था, उसमें होता था कि 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 का जवाब देना होता था। ठीक है, इस बार क्या किया गया है कि उसी में 80 ऑब्जेक्टिव दे दिया गया और बोला गया 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब दीजिए। अब बताओ ये क्या है? तो ये बेवकूफी है ना, इसी को बेवकूफी कहते हैं। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए ना एकदम से कि भाई जो एग्जाम का पैटर्न है उसको अपनाना चाहिए। क्या हुआ है पता है, पहले होता था 70 में 35 बनाना था और 100 में 50 बनाना होता है। अब क्या कर रहा है, 80 में से बना दो 40, है ना, 80 में से 40 बना दो। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल 50 में से, है ना, 40 बना दो। ऐसा क्या हो, मतलब सॉरी 100 में से, है ना, 100 में से 40 बना दो। ऐसे नहीं ना होता है कि भाई जो बोर्ड का पैटर्न है वो उस पैटर्न पे रहता तो अच्छा रहता। तो क्या बाबू पैटर्न बदल चुका है? नहीं, पैटर्न नहीं बदला है। ये आप लोग में कंफ्यूजन चल रहा था, इतना ज्यादा कमेंट कौन करता है ना, तो नहीं, पैटर्न चेंज नहीं हुआ। अब एक जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, है ना, क्या किया है बोर्ड, 1 से 80 तक सवाल दिया। ठीक है, 1 से 80 तक सवाल दिया और 80 में से बोला कि ठीक है इसमें से 50 बना लीजिए। पहले देता था 1 से 100 तक, 1 से 100 में से कोई 50 का जवाब देना होता। 20 क्वेश्चन यहां कम कर दिया। तो क्या फाइनल में भी ऐसा ही होगा? नहीं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो, है ना, ये क्या है, हिंदी का सवाल है जिसका 100 मार्क्स का होता है। 80 ऑब्जेक्टिव दिया, 80 में से 50 से बनाइए, क्या कह सकते हैं। चलो, तो अब सवाल यहां पे ये बन के आती है कि ऐसे में क्या करें, आप लोग क्या करोगे। देखो आप लोग अभी जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपना पढ़ाई करो। पैटर्न नहीं चेंज हुआ है ना, प्रैक्टिकल का वो चीज हुआ है। आपके अंदर जो कंफ्यूजन चल रहा था बस हम वो सॉल्व कर दिए। अभी आपको क्या करना चाहिए, अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दे, है ना, सिंपल अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा पर ध्यान देना। कुछ भी चेंजेस होगा हम बता देंगे। ठीक है, हम वीडियो बना देंगे, न्यूज का भी वीडियो हम बना दिया करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और ये अर्धवार्षिक परीक्षा को भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, वीडियो बना के हम एक वीडियो दे सकते हैं ताकि बिहार बोर्ड कभी देखे, है ना, तो इस चीज को सुधार करे। पिछले क्वार्टरली एग्जाम में भी हम बराबर ही आवाज उठाए, है ना, लाखों बच्चे वीडियो को देखे, लेकिन क्या हुआ, सिलसिला अर्धवार्षिक में भी पैटर्न इधर से उधर है। क्या मतलब बनता है इसका। ठीक है, तब एग्जाम ही क्यों ले रहे हैं, नहीं लेना चाहिए। सेंटअप परीक्षा में परीक्षा पैटर्न क्लियर हो जाएगा। आपका परीक्षा का फाइनल पैटर्न क्या होगा, वो होता है सेंटअप परीक्षा। सेंटअप परीक्षा में माना जाता है कि वो वैसा परीक्षा होता है जो आपका सेम बोर्ड परीक्षा होता है, उसी पैटर्न पे परीक्षा लिया जाता है। तो सेंटअप परीक्षा में हमें उम्मीद है बिहार बोर्ड की तरफ से कि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा का जो पैटर्न होने वाला है वो क्लियर हो जाएगा। आप सब लोग को जो डाउट रहता है कि आपका कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें से कितना का जवाब देना होगा, बिहार बोर्ड अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है। तो बिहार बोर्ड सेंटअप परीक्षा में आपको ये सब कुछ लगभग क्लियर कर देगा। सेंटअप परीक्षा का वेट करो, है ना, अक्टूबर नवंबर में आपका सेंटअप परीक्षा भी होगा और सबसे पहले सबसे सटीक जैसे आंसर हम बताते हैं, इस बार भी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी सबसे पहले आंसर वगैरह बताए, जो क्वेश्चन करवाए वो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आया। सेंटअप परीक्षा में भी जो करवाएंगे सवाल वो परीक्षा में आएगा। फाइनल परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल आएगा जो करवाएंगे एग्जाम से पहले, वो सवाल निश्चित रूप से आना है। ठीक है, लिख के रख लो। आप लोग बस चैनल से जुड़ जाओ, रोजाना पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो और साथ ही साथ अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, इफ और इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जो वीडियो बनाएंगे, है ना, थोड़ा बहुत आवाज उठाते हैं, है ना, हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। आप बस इसको कर क्या सकते हो, सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, थोड़ा बहुत और दोस्तों को भेज दो। ठीक है, आप इस नीचे कमेंट कर दो जो भी आपको इसके बारे में ख्यालात है कि एग्जाम के पैटर्न पे, फाइनल बोर्ड पैटर्न पे ही ये मंथली एग्जाम या क्वार्टरली एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम या सेंटअप परीक्षा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप बस ये नीचे कमेंट कर दो। ठीक है, बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सब लोग का क्लियर कि अभी तक कुछ भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ। यह अर्धवार्षिक परीक्षा एक मात्र एक टेस्ट था और आप सबका फाइनल परीक्षा वैसा ही होगा। आपका कंफ्यूजन क्लियर। चलो बाय बाय।